नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के प्रवक्ता राकेश रंजन जी। राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया कि एनआईओएस से डीएलईडी करने वाले तमाम अभ्यर्थी अब अयोग्य करार दिए गए, उनका कोर्सिंग अमान्य हो गया। इसके बाद 14 लाख अभ्यर्थी जो है अब सड़कों पे भटक रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि कहीं केंद्र सरकार गजट में शामिल कर दे और फिर से हमें मान्यता मिल जाए, ताकि हम लोग कोई भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सके। क्या कहेंगे आप गठबंधन के साथ हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि विद्यार्थी के जो जीवन होता है, वो बहुत ही कष्टदायक होता है, समझिए। जो भी विद्यार्थी के जीवन के उस फ़ेज़ में है, तो बहुत कड़ी मशक्कत और कड़ी मेहनत करना पड़ता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। और जब ऐसी बात आ गई, तो हम तो यही बोलेंगे, 14 लाख विद्यार्थी का जीवन, उसका करियर अधर में लटका हुआ है। तो हम तो केंद्र सरकार से ये गुज़ारिश करना चाहते हैं, बड़ा पोलाइटली रूप से माँग करना चाहते हैं कि भाई इसको गज़ट में शामिल किया जाए, जिससे उनका करियर जो सुरक्षित हो, कहीं भी वो आवेदन कर सकें, है ना? उनका करियर बर्बाद नहीं हो। दूसरी बात है, अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़ी, हम पार्टी की ज़रूरत पड़ी, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से अगर मिलने-जुलने की बात अगर ज़रूरत पड़ी, तो हम लोग इसके लिए भी जो है उनका हम लोग प्रयास करेंगे कि उनका जो करियर हो, वो करियर बर्बाद ना हो, वो करियर सुरक्षित हो। ये लोग लगातार छात्र का ये मांग आ रहा है कि केंद्र सरकार से बात की जाए, ताकि केंद्र सरकार जो है गजट में उसको शामिल करे। तो क्या आप शिक्षा विभाग से केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर रहिएगा? आपकी पार्टी मुलाकात करके छात्रों की समस्या को लेकर के बात रखेंगे? देखिए, छात्रों का समस्या हम लोग के लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। छात्र का जो जीवन है बहुत कष्टदायक जीवन होता है। उस पीरियड में सभी लोग बहुत मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और अगर उनके करियर को सँवारने के लिए, उनकी करियर को बनाने के लिए, जिससे उनको रोज़गार मिल जाए, जिससे उनको कहीं भविष्य में फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं हो, तो इसके लिए अगर कहीं भी हमको प्रयास करना पड़ा और कहीं भी जाना पड़ा हमारी पार्टी को, तो हम लोग उसमें कहीं चूकेंगे नहीं, हम लोग विद्यार्थी के साथ में हैं। अभी बात की जाए तो 22,000 शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया। वो भी जो छठे चरण में नियुक्त शिक्षक थे। 2 साल उनके जो नौकरी है वो 2 साल बाद उन्हें अब कार्य मुक्त किया गया है। तो कहीं ये शिक्षा विभाग की और कहा जाए शिक्षा नीति की लापरवाही की वजह से छात्र आखिर ऐसे क्यों अधर में अटक रहे हैं? क्यों उनका भविष्य इस तरीके से बर्बाद हुआ? कईयों का तो घर बस गया होगा। अब ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, ये देखिए हम लोग शुरू से ही मनीष जी आपके चैनल के माध्यम से मैं ख़ास करके बिहार के तमाम विद्यार्थी से बोलना चाहूँगा कि भाई हम लोग आपके साथ में हैं। हम लोग आपके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम लोग आपके हक के लिए कहीं भी लड़ाई और किसी से भी लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक बात रहा जो छठे चरण में 22,000 विद्यार्थी का जो जीवन, जो करियर अधर में लटक गया, जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट का जो इस तरह का जो नियम आया है, तो हम तो चाहेंगे भाई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी हो चुके हैं उसमें, तो उनका करियर बर्बाद ना करें। जो लोग का सिलेक्शन हो चुका है, जो लोग को सब कुछ हो चुका है, उनको क्यों आप निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं? आगे की बात कीजिए, जो फ्रेश लोग हैं, उसमें अगर आपको कुछ नियम निकालना है, तो उसके लिए कीजिए, लेकिन जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनके साथ में ये काम नहीं होना चाहिए। हम इसको पूरे तरीके से बेबुनियाद बताते हैं और इसके खिलाफ हैं। अगर बात की जाए तो छात्र लगातार कह रहे हैं कि कहीं न कहीं ये लापरवाही शिक्षा नीति की है, जिसके वजह से हम लोग का भविष्य ऐसे अधर में अटकता है। ना कोई पॉलिसी है, ना कोई रूल है और डायरेक्ट बहाली प्रक्रिया आ जाती है। उसके बाद फिर हम लोग 2 साल नौकरी करने के बाद फिर सड़क पे आ जाते हैं। अरे यही तो देखिए, यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। यही तो सबसे बड़ा बिहार में दिक्कत है कि शिक्षा नीति में अगर आपको पहले नहीं सब सुधार करना चाहिए। आप किसी को नौकरी दे दीजिएगा, किसी का करियर उतना मेहनत करने के बाद में 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस विद्यार्थी मेहनत करके उस सिलेक्शन उसका हुआ है, आप फिर उसको निकाल बाहर कीजिएगा, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं। इससे पहले शिक्षा नीति में सुधार करना चाहिए, तब उनकी बहाली आप करते। आप बहाली कर दिए, उसके बाद फिर इस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं। अगर बात की जाए तो अभी बनारस में नीतीश कुमार की रैली थी। इसके लेकर के कहा जा रहा है कि जगह नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, नीतीश कुमार के प्रसिद्धि से घबरा गई है, इस वजह से जगह नहीं दी गई है रैली के लिए।
सम्राट चौधरी का कहना है कि कहाँ यूपी में रैली करना है, हम वहां जगह देते हैं। क्या हम पार्टी का क्या स्टैंड है? मनो क्या आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का मनो यूपी में प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि उनका है, क्या प्रसिद्धि है? अरे वो जहाँ भी इलेक्शन लड़ते हैं उनका जमानत जब्त हो जाता है। 10 गो, 20 गो, 25 गो, 50 गो वोट लाते हैं और सुप्रसिद्धि और प्रसिद्धि की बात आप करते हैं। अरे उनको हमारे सम्राट चौधरी जी बोले हैं ना जी, हैं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के तो बोले हैं कि उनको जहाँ भी जगह की ज़रूरत है, हम मुहैया कराते हैं। असलियत बात तो ये है मनीष जी कि वो 3 राज्य में चुनाव का जो नतीजा सामने में जो आया है, जो भाजपा एनडीए की जो सरकार बनी, ठीक है? इससे ये पूरे घबरा गए। कि अब क्या होगा? उसके डर से वो नहीं गए हैं रैली करने के लिए, रैली रद्द करना पड़ा उनको। ये बात सच बात तो ये है, फैक्ट तो ये है। वो तो अपने आप को किसी तरीके से बचाने के लिए, अपना जो उनका जमानत जब्त हो गया सब जगह, उस चीज़ को बचाने के लिए वो रैली किए हैं और नहीं गए हैं। ये थे हमारे साथ हम पार्टी के प्रवक्ता राकेश रंजन, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एनआईयूएस से डीएलईडी किए हुए 14 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में अटकने नहीं देंगे। हमारी पार्टी मांग करेगी केंद्र सरकार से कि गजट में शामिल किया जाए इनके कोर्स को, ताकि मान्यता मिल सके और आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।